क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम सेट्स एंड फंक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेट ए इज इक्वल टू, उसके जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो है -2 -1 0 1 2 एंड बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। डिटरमिन विच सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन। In case of a function, mention one function, onto function and bijective function। यानी जैसे ये पार्ट 1 में आपको एक बाइनरी रिलेशन बताया गया है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम आर का नाम दे देते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है, या R1 का नाम दे देते हैं। अब इस बाइनरी रिलेशन के हवाले से हमें ये चीज़ बतानी है कि ये क्या फंक्शन है, पहले तो ये चेक करना है। और अगर ये फंक्शन है तो ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, यानी 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, ये चीज़ें हमने बतानी होंगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, डोमेन। तो R1 जो रिलेशन है उसकी सबसे पहले डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन कहते हैं इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स को। तो इसमें देखिए -2 आ रहा है पहले ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में -1 है फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड ऑर्डर पेयर में 0 है, देन फिर 1 है और फिर उसके बाद 2 है। तो ये डोमेन का सेट आ गया और इसमें हमने देखा कोई रिपीटिशन भी नहीं है, ठीक है, विद नो रिपीटिशन, विद नो रिपीटिशन इन डोमेन्स या रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में मतलब आपको बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि R1 इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसका आंसर हमने देना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो उसके लिए हमें रेंज फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब हम इस R1 रिलेशन की अगर रेंज फाइंड करें तो रेंज होता है ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, यानी डोमेन जो है चूंकि ए सेट के बराबर आ गई थी, ठीक है, और इसके डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे थे, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जिसकी वजह से हमने कहा कि R1 इज अ फंक्शन, ठीक है। अब रेंज क्या होगी कि जो ऑर्डर पेयर है उसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, ए अब 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट सेट के अंदर, ठीक है, बी एक दफ़ा आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर इन चारों एलिमेंट्स को लिख लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये बी सेट के बराबर नहीं आ रहे, बी का सबसेट तो बन रहे, ये सारे एलिमेंट बी के अंदर तो है, मौजूद हैं, लेकिन बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हम ये कहेंगे कि रेंज ऑफ R1 जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और R1 जो है वो इनटू फंक्शन है, ठीक है, इज इनटू फंक्शन, ठीक है। अब 1 फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इसके जो रेंज के एलिमेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर रेंज के एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन का आंसर फाइनल हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो इसमें मतलब जो हमें इसको R3 का नाम दे देते हैं हम, कि हमें जो बाइनरी रिलेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल ये R3 है, ठीक है, इसको अगर हम R2 बल्कि R2 कह रहे हैं, तो पहले तो ये चेक करना है कि ये क्या फंक्शन है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे R2 की, ठीक है, और जैसे पहले पार्ट में हमने किया था वैसे ही फाइंड करेंगे। तो -1 आ रहा है, इसके डोमेन में 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है और 2 आ रहा है। अब ये चेक करते हैं क्या ये ए के बराबर है। तो एक एलिमेंट्स देखें तो -1 1 भी है, 0 भी है, उसमें 2 भी और -2 भी है, तो वाकई ये के बराबर है। एंड विद नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर, ठीक है, विद नो रिपीटिशन तो इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में लिख देते हैं, इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ये बात तो वेरीफाई होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो R2 है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है जी। अब हमने इससे आगे चेक करनी है बात कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। उसके लिए हम रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ R2 क्या आएगी, अगर हम रेंज फाइंड करना चाहें तो रेंज कहते हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को। जैसे ए है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट, फिर ई है, फिर डी है, फिर सी है और फिर बी है,
ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि ये रिपीट भी नहीं किया इनमें कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स है रिपीट भी नहीं कर रहे। और क्या ये बी के बराबर है? अगर बी के एलिमेंट्स देखें तो ए भी है उसमें, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट बी के बराबर भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि R2 जो है इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। और दूसरी बात यह है कि ये साथ में वन वन भी है, ठीक है, एंड आल्सो वन वन फंक्शन, ठीक है। चूंकि वन वन फंक्शन में हमने देखा था कि रिपीटिशन नहीं होती है रेंज में, ठीक है। और जितने डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं मतलब वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस में तो हम कहते हैं दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर होना लाजमी नहीं है वन वन फंक्शन में, लेकिन ये बात लाजमी है कि रेंज के एलिमेंट कोई रिपीट ना करे, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। और साथ में ये ऑन टू भी है। तो हम ऐसा फंक्शन जो ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता है उसे हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो R2 जो है इसका हम लिख देंगे कि इज आ बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। जी, पार्ट 3 में देखें तो जो हमें एक ऑर्डर पेयर गिवन है, अगर हम इसके एलिमेंट्स को बल्कि इसको लेबल कर दें पहले, तो ये R3 है, ठीक है। और इसमें भी हमने ये चेक करना है सबसे पहले कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें इस जो बाइनरी रिलेशन है या जिसे हम सिंपल रिलेशन भी कह सकते हैं, हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी होगी। तो डोमेन जैसे देखा हमने यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, फिर इसी तरह सेकेंड ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 0 है, फिर -2 है, फिर -1 है और देन लास्ट में 1 है। तो देखें ये बिल्कुल ए के बराबर है, -2 फिर उसमें -1 भी लिखा हुआ है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो ये ए के बराबर आ गया विद नो रिपीटिशन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनमें रिपीटिशन ना हो और साथ में डोमेन जो है वो ए सेट के बराबर हो तो ये फंक्शन होता है। तो R3 इज अ फंक्शन, ठीक है, इज अ फंक्शन। ये बात तो क्लियर होगी। अब हमने ये चेक करना है कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। उसके लिए हम रेंज निकाल लेते हैं R3 की। तो R3 की रेंज अगर आप देखें तो उसके एलिमेंट्स में क्या आएगा, D आ रहा है, ठीक है, A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है और E आ रहा है। यानी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, A B C D E। और अगर बी सेट को देखें तो A B C D E के बराबर, यानी बी सेट के बराबर ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ऑन टू फंक्शन है, R2 जो है, R3 बल्कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, अब हमने बात ये भी नोट की है कि रेंज का एलिमेंट रिपीट भी नहीं कर रहा, यानी D कभी दोबारा नहीं रिपीट हुआ रेंज में, या ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट जो कोई भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एंड आल्सो वन वन, वन वन फंक्शन भी है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो R3 है बाइनरी रिलेशन, ये एक इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से ये जो थर्ड पार्ट है ये भी हमने आंसर किया। अब जो लास्ट पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट 4 में अगर आप देखें तो ये जो हमें गिवन है एक बाइनरी रिलेशन, इसको हम R4 कह देते हैं, ठीक है। इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले डोमेन के एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे R4 के। तो डोमेन ऑफ R4 जो है उसके एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 0 आ रहा है, उसके बाद 1 है और उसके बाद -2 है। अब -2 पहले भी हम लिख चुके हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर रिपीटिशन हो गई है, और अगर डोमेन में रिपीटिशन आ जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो ये ए के बराबर भी नहीं आ रहा, ठीक है, ए के ये बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों बातें इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो कोई एक भी अगर ना एग्जिस्ट करे तब भी हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि R4 इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, इट इज ओनली अ रिलेशन। ये एक ओनली क्या है, बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, इट इज ओनली ओनली अ बाइनरी रिलेशन, ठीक है, बाइनरी रिलेशन। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें लिखा हुआ है कि लेट ए सेट जो है इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ए के ये एलिमेंट्स हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शंस ऑन ए। हमने चेक करना है कि ये फंक्शंस हैं ए सेट के लिए, ठीक है, ये जो बाइनरी रिलेशन जैसे लिखा हुआ है। इन केस दीज आर फंक्शंस इंडिकेट देयर रेंजेस विच फंक्शंस आर ऑन टू। मतलब एक तो रेंजेस भी बतानी है इनकी, और दूसरा ये कि हमने बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है। तो देखिए पहला पार्ट अगर देखें तो इसमें जो ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, हम ये कह देते हैं कि ये जो बाइनरी रिलेशन है ये R1 है, ठीक है, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन 7 के लिए भी इस तरह से सपोज किया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेंज सॉरी डोमेन फाइंड करनी होगी R1 की, ठीक है, जो बाइनरी रिलेशन हमें गिवन है। तो डोमेन के एलिमेंट आपको पता ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पे होते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये क्या आ गया, ये ए सेट के बराबर आ गई डोमेन, ठीक है। और हमने देखा कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, यानी डोमेन में अगर 1 पहले लिखा है तो अब दोबारा 1 पहले किसी भी ऑर्डर पेयर में नहीं आया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं विद नो रिपीटिशन, ठीक है, विद नो रिपीटिशन। तो इसका मतलब अगर रिपीटिशन नहीं है तो ये जो है R1 जो बाइनरी रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है। तो R1 इज अ फंक्शन। एक तो ये बात हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे कि ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इनकी रेंज क्या है, क्योंकि हमें रेंजेस सबकी ही फाइंड करनी है जितने भी इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। तो R1 की जो रेंज है, रेंज कहते हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को निकाल के जो सेट बनता है उसे। तो 5 है, 3 है, 3 है, 2 है और 1 है, यानी 3 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 नहीं है और फिर उसके बाद 5 है, यानी रेंज में रिपीटिशन है जो कि बी सेट के बराबर नहीं आई है, ठीक है, यानी बी का ये प्रॉपर सबसेट है। बी के एलिमेंट्स बेसिकली वही हैं जो ए के हैं, चूंकि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है, यानी इसमें जो हमारा बी सेट है कोडोमेन का सेट वो बेसिकली ए ही है इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ए का प्रॉपर सबसेट है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो R1 है इज इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर ये बराबर आता है तो हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, अब ये इनटू फंक्शन है। और दूसरा ये कि इसमें हमने देखा कि ये 1 1 इसमें नहीं है ये फंक्शन, चूंकि इसमें जो रेंज के एलिमेंट है इसे 3 दो दफ़ा आ गया, रिपीट कर गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, इनटू फंक्शन है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अंडरस्टैंड किया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलें स्क्रीन पे आपसे शेयर करता हूँ, ये बल्कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, ये है जी, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। इसमें इस तरह से है कि पार्ट 2 में जो हमें ऑर्डर पेयर गिवन है, मतलब जो बाइनरी रिलेशन गिवन है, इसे हम R2 कह देते हैं। और इसको भी हमने इसी तरह से चेक करना है पहले कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें डोमेन फाइंड करनी होगी। तो डोमेन जो है R2 की वो क्या आ रही है जी, अगर आप उससे कैलकुलेट करें तो डोमेन के एलिमेंट्स में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 ये ए सेट के बराबर है, यानी कि डोमेन के सेट के बराबर है। और दूसरा ये है कि इसके ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे, विद नो रिपीटिशन, ठीक है, विद नो रिपीटिशन। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि R2 जो है, इस कंक्लूजन मतलब दिस इम्प्लाइज कि R2 इज अ फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज फाइंड कर लेते हैं, रेंज ऑफ R2, ठीक है। अब रेंज के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं रेंज में, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और फिर 3 आ रहा है, यानी 1 2 1 अगर आप देखें तो 2 दफ़ा आया है, फिर 2 एक दफ़ा आया है, फिर 3 है, और फिर उसके बाद 4 है, ठीक है। यानी इस केस में भी अगर आप देखें तो रेंज जो है वो बी सेट के बराबर नहीं है, ये यानी बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। यानी बी इस केस में चूंकि ये फंक्शन एफ जो है या ये जो R2 है फंक्शन, बेसिकली ये R2 जो फंक्शन है ये ए के एलिमेंट्स को ए पे ही लेके जा रहा है, ठीक है। यानी इसमें डोमेन और को डोमेन ए सेट ही है। तो इस केस में हम ये बी बेसिकली कहने का मकसद है कि जो हमारा को डोमेन का सेट है ये उसका प्रॉपर सबसेट है।
उसके इक्वल नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि जो R2 है ये इनटू फंक्शन है, इज इनटू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। और 1 1 भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें रेंज रिपीट हो रही है। तो बस यहाँ तक हम सिर्फ लिखेंगे इज ओनली इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 3 और 4, वो आपसे डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे मतलब उस लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा।